नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। त्योहारों का समय शुरू हो गया है और जैसे ही त्योहारों का समय आता है या यूँ कहें कि फेस्टिवल सीज़न आता है तो चेहरे पे एक अलग ही लालिमा छा जाती है, अलग ही खुशी, आनंद का अनुभव होता है और मुंह में खट्टा मीठा पानी भर आता है। अच्छे अच्छे भोजन की याद आती है, खूब सारे पकवान जो हमारे त्योहारों पे हमारे घरों में बनते हैं। भारत तो इतना महान देश है और इतना अलग अलग प्रांतों का अलग अलग उनकी विशेषता है, जिनमें से खान और पान दो अलग अलग मतलब खूबसूरती के साथ हम हर प्रांत को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ही गणपति उत्सव शुरू होता है तो हमें महाराष्ट्र की याद आ जाती है और मोदक लड्डू। मुंह में मीठा पानी आ जाएगा कि ओहो, अभी तो हम मतलब गणपति के उत्सव पे हमें मोदक के लड्डू खाने को मिलेंगे, प्रसादम मिलेगा और महाराष्ट्रियन अलग अलग तरह के खाने। इसी तरह जब गरबा की शुरुआत होती है तो हमें गुजरात की याद आ जाती है। रंग बिरंगा गुजरात, डांडिया, गरबा और उसके चटपटे नमकीन, खाखरा, फाफड़ा, भुजिया, अलग अलग तरह की मिठाई जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ घरों में बनाती थी। और हमें याद आता है, अरे पिछली दिवाली के टाइम पे ये वाली मिठाई बड़ी अच्छी बनी थी। अरे वाह, पिछली दिवाली पे माँ ने लड्डू बनाए थे, बहुत स्वादिष्ट थे। हमारे घरों में हमारे बड़े खूब सारे अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं त्योहारों के समय। इससे त्योहारों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। दिवाली जैसे ही आती है मेरा बेटा मुझसे पूछता है, मम्मा डायमंड बनाओगे? बर्फी को डायमंड बोलता है, आज तक डायमंड बोलता है। तो उसे काजू कतली को इतनी पसंद है कि उसने उसका नाम ही डायमंड रख दिया है। तो अगर आज भी ये नहीं पूछेगा कि काजू कतली घर में बनेगी या बाहर से आएगी, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा, अच्छा दिवाली है तो फिर तो डायमंड खाने को मिलेगा। चाहे आप रोज़मर्रा के जीवन में भी खा रहे हों, लेकिन त्योहारों के समय खाने की जो एक अलग ही खुशबू है। आप 10 तरह के पकवान बनाते हो, अच्छे से तैयार होते हो और त्यौहार को सेलिब्रेट करते हो। जब हम विदेश में आ जाते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की कमी अखरती है और आपको लगता है कि अरे अब क्या करें, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जैसा देश वैसा भेष। भारत देश की ये खूबसूरती है कि आपको वहाँ पर हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मिलेगा और जो दिवाली और होली है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा खाने में, कपड़ों के पहनावे में, थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम हर प्रांत के खाने को बड़े चटकारे लेके खाते हैं। तो आप जैसे ही अब्रॉड आ जाते हैं तो क्या करें, कैसे करें? हम इन चीज़ों को मिस करते हैं और बहुत सारे जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं उनका सवाल यही होता है, हाय अब दिवाली का मतलब त्यौहार कैसे मनाएंगे, अब होली कैसे मनाएंगे, दुर्गा पूजा का रंग कहाँ खेलेंगे, नहीं समझ आता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि निराश मत होइए, विदेशों में भी त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हाँ, आपको त्यौहार मनाने के लिए वीकेंड का इंतज़ार करना होगा। जो भी त्यौहार हैं वो वीकेंड पे मनाए जाएंगे। यहाँ पर भी बहुत सारी अलग अलग प्रांतों की एसोसिएशंस हैं जो इन फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। आपका जहाँ दिल करे, जिस ऑर्गेनाइज से आप जुड़ना चाहें आप जुड़ जाएंगे, तो आपको इन सब के बारे में पता चल जाएगा। अब आप इन्हें ढूंढे कहाँ पर? तो आज की दुनिया में ढूंढना कुछ भी मुश्किल नहीं है जब फेसबुक हमारे पास हो। तो फेसबुक पर आप अगर सर्च करेंगे, आप जिस प्रांत से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप फेसबुक पर नाम डालकर सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिल जाएगा। ये एसोसिएशन कभी इंडिपेंडेंटली अपने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करती हैं और कभी कभी 3-4 एसोसिएशन मिलकर भी ऑर्गेनाइज़ करती हैं।
समय समय के हिसाब से इनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि ये सारी वॉलेंटियर वर्कर्स के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। तो इसलिए जिस एसोसिएशन के पास जितने एसेट्स होते हैं उसी के हिसाब से काम किया जाता है। लेकिन हाँ, त्यौहार आपको सारे मनाने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ वीकेंड पर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर दिवाली हमारी नवंबर में आ रही है तो आप समझें कि हमने नवंबर के चारों वीकेंड्स पर दिवाली की सेलिब्रेशन मनानी है। हर एसोसिएशन का अलग अलग वीकेंड पे ऑर्गेनाइज होता है, तो आप जहाँ मर्जी जाएं। ऑफ कोर्स उनकी एक टिकट होती है, एक प्राइज़ होता है, क्योंकि वो लोग खाना वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पूरा स्टेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डीजे वगैरह, मिठाई सब। तो एक पर पर्सन की टिकट होती है। वो हर एसोसिएशन हर वर्ष अलग अलग तरीके से डिसाइड करती है कि इस वर्ष कितने उनके पास संख्या है, कितने लोग आ रहे हैं और कितना बड़ा हॉल उन्होंने बुक किया है। तो उसी के हिसाब से उनकी टिकट की प्राइस वो लोग डिक्लेयर करते हैं। इस सब को ऑर्गेनाइज़ करने में इसमें मदद होती है, और इन ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर थोड़ा बहुत पैसा बच जाए तो फर्दर प्रोग्राम्स के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। तो जो भी नए इमिग्रेंट्स हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हम विदेश में जा रहे हैं, क्या करेंगे। बिल्कुल नहीं घबराएं। आप जिस एसोसिएशन से भी जुड़ना चाहें आप जुड़ें। फेसबुक पर आपको सारी एसोसिएशन देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि कपड़ों का कैसे किए जाए। तो ऑफकोर्स जो पीढ़ियाँ यहाँ पर रह रही हैं, अब उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त इंडिया से कपड़े मंगवाए जाएं। तो आपको यहाँ पर भी उन कपड़ों की शॉप्स मिलेंगी। हाँ, वो संख्या में कम हो सकती हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आपको हर चीज़ उन पर उपलब्ध होगी। अभी हमने रिसेंटली गरबा एंजॉय किया था। SNV फैशन, ये इनकी जो ऑनर हैं वो गुजरात से हैं, और इनकी काफ़ी बड़ी शॉप है जहाँ पर आपको ज्वेलरी, लहंगा चोली, साड़ियाँ, सूट, जूतियाँ, जो चाहिए सब मिलेगा। मूर्तियाँ, फैशन का डेकोरेशन का हर तरह का सामान इनकी दुकान पर उपलब्ध है। तो आप SNV फैशन पे विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सीज़न शुरू हो गया है और अभी तो और गरबा और डांडिया होने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ट्रेडिशनल कपड़े चाहिए तो आप SNV फैशन पर विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और खूब मज़े किए। इतने साल हो गए हमें गरबा में जाते हुए, अभी भी हमने पूरी तरह से नहीं सीखा, लेकिन फिर भी उस म्यूज़िक के साथ हम अपने आप को वो म्यूज़िक ऐसा है कि जैसे ही बजेगा आपके पाँव थिरकने शुरू हो जाएंगे, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। तो यही खूबसूरती है हमारे गुजरात के गरबा और डांडिया की, कि जिसे समझ में भी नहीं आ रहा हो वो भी इन म्यूज़िक्स के ऊपर, इन गानों के ऊपर थिरक ही लेता है। वो गाने ऐसे हैं कि आपको थिरकने पे मजबूर कर देते हैं। तो और भी बहुत सारे अभी गरबा और डांडिया ऑर्गेनाइज़ होने वाले हैं। आप फेसबुक वगैरह पे देखेंगे तो इनके एड्स आते हैं, और आजकल तो बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन पर भी ये अपडेट्स आती हैं। तो जाएं, अपनी कम्युनिटी के साथ शामिल होएं और त्योहारों का आनंद उठाएं, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में तो आपने वही ब्लैक ट्राउज़र और ग्रे टी-शर्ट पहनकर ऑफिस जाना है, आना है। तो जब ये त्यौहार आते हैं और वीकेंड की जो एक खूबसूरती आती है तो अच्छा लगता है रंग पहनना भी। और डांडिया और गरबा में आप जा रहे हो और खूब सारे रंगों की चनिया चोली आपने पहनी हो, तो फिर बस एक अलग ही खिलखिलाहट, एक अलग ही खूबसूरती नज़र आती है। और जैसे मैंने कहा कि जब भी आप इन त्योहारों में जाते हैं तो ऑफ कोर्स अच्छे अच्छे खाने और अच्छी अच्छी मिठाई जो हमें ललचाती है। खैर, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मेरी कमज़ोरी है मीठा। आजकल बहुत सारे लोग हेल्थ के हिसाब से, बट मुझे लगता है कि त्योहारों का सब समय हो तो हमें थोड़ी सी चीटिंग कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार थोड़ा सा
मीठेपन के हिसाब से हमें खाना खा लेना चाहिए। त्योहारों पे चीटिंग चल सकती है। तो चलिए, जो नए इमिग्रेशन वाले लोग हैं जो आए हैं, उन्हें अगर पता नहीं है कि वो क्या करें, कहाँ जाकर अपनी कम्युनिटी से जुड़ें, तो आप मंदिर जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं। आपको, जैसे मैंने बोला कि फ़ेसबुक पर आपको हर एसोसिएशंस और हर कम्युनिटी के ग्रुप्स मिलेंगे, आप उनसे जुड़ जाइए। और जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ होते हैं, इवन इंडिया के बहुत सारे सिंगर, बहुत सारे डांसर्स वगैरह आके स्टेज प्रोग्राम करते हैं, उन सब के बारे में भी आपको फ़ेसबुक के इन ग्रुप्स पर पता लग जाएगा। तो एंजॉय करें, त्योहारों को खूब अच्छे से मनाएं। त्यौहार अपने साथ और अपने परिवार के साथ और अपनों के साथ इस खूबसूरती को बनाए रखें। जैसे ही नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, गुजराती मंडल का जो ग्रुप है उनकी तरफ से 2-3 गरबा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे अभी। अमूमन जो टिकट है वो पर पर्सन $30 होती हैं, और जो बड़े बड़े हॉल वो लोग रेंट पे लेते हैं, तो वहाँ पर आराम से 300 से 500 तक की संख्या के लोग आराम से अच्छे से गरबा कर सकते हैं। तो अगर आप गरबा में और डांडिया में जाने के इच्छुक हैं, तो गुजराती मंडल के द्वारा अभी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। सर्च करें फ़ेसबुक वगैरह पे कि उनकी जो डेट्स हैं वो क्या हैं। इसी तरह दिवाली की जो पार्टी हैं, अभी तक हरियाणा सोसाइटी ऑफ कैलगरी की अनाउंस हो चुकी हैं, जो 29 अक्टूबर को हो रही हैं। बाकी और जो राणा एसोसिएशन है, जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इसी तरह जो केरला, तमिल, हिमाचल वालों के एसोसिएशंस हैं, तो आप जिस भी प्रांत से जुड़े हैं, अगर आप अपने अपने प्रांत के ग्रुप पर जाकर देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी एसोसिएशन छोटी हैं, तो वो लोग फिर 2-3 एसोसिएशन मिलकर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। इसी तरह इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन है, उनका भी दिवाली, होली के प्रोग्राम्स होते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत बड़ा वो गंगा आरती और कांवड़ यात्रा वगैरह का प्रोग्राम जो था 2-3 एसोसिएशन से मिल के किया था, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ था। कैलगरी चेस्टरमेर में लेक के ऊपर बहुत खूबसूरती से किया था। तो अपने जड़ों से जुड़ें, अपनी कम्युनिटी से जुड़ें और अपना सपोर्ट भी करें, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो आपकी कम्युनिटीज़ अलाइव रहती हैं, और जो वॉलंटियर वर्कर्स हैं उनमें भी इच्छा रहती है, और आप भी अपना सहयोग दें, वॉलंटियर वर्क करें, या आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आप डोनेशन वगैरह भी कर सकते हैं इन एसोसिएशन को। जब इनको ज़रूरत होती है तब वो लोग अनाउंस करते हैं कि अब उन्हें फंड्स चाहिए, तो आप अगर जाकर जिस भी तरह का सहयोग देना चाहते हैं, आप इन एसोसिएशन को दे सकते हैं। तो चलिए, त्योहारों को एंजॉय करते हैं। और अभी नवरात्रि शुरू होंगे, तो जो कोलकाता वालों की और या जो बंगाली वालों की दुर्गा पूजा की जो विशेषता है, और वो जो दुर्गा पूजा पर सिंदूर खेलते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पे। बंगाली एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो एंजॉय करें। जब आप बाहर होते हैं तो आप एक भारतीय होते हैं, और यही खूबसूरती है कि आप किसी भी एसोसिएशन से जुड़ जाएं और त्योहारों का आनंद उठाएं। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं, वो भी मिलकर बहुत बड़ा दिवाली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। दिवाली का प्रोग्राम तो होता ही होता है, कभी कभी होली का भी प्रोग्राम होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट लोग मिलकर बहुत अच्छा दिवाली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। स्टेज पर ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस भी होती हैं, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी निराश न हों। आपको भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में दिवाली का बहुत शानदार प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और त्योहारों का समय है। आपको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, और सभी को दुर्गा पूजा के लिए हैप्पी दुर्गा पूजा। सब नवरात्रों को अच्छे से सेलिब्रेट करें और दिवाली को अच्छे से मनाएं। सब सुख शांति से पूरे संसार में धूमधाम से दिवाली मनाई जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं
आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।